बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear Prepla students, welcome to the science class. I hope that you all are fine and doing well. Dear students, previously we all have learned that all the living things can reproduce. यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी ही तरह के लिविंग थिंग्स पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काउ इज़ अ लिविंग थिंग, सो ये अपनी ही तरह का एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, यू नो दैट। सो इसी वजह से प्लांट्स भी अपनी ही तरह के प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड हाउ दे कैन डू दैट, किस तरह से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है और वो अपनी ही तरह का प्लांट ग्रो कर सकता है। वी नो दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीड्स। जो सीड्स होते हैं किसी भी प्लांट के, जो हम लोग फ्रूट्स के अंदर से ले सकते हैं, तो उनके थ्रू न्यू प्लांट ग्रो करता है। और जो सीड्स होते हैं वी नो दैट कि वो फ्रूट्स के अंदर से आते हैं। और प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रूट्स एक्चुअली फ्लावर से ही बनती हैं। फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स एंड देन फ्रूट हैज़ सीड्स, और फिर उन सीड्स से न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। सो इट मीन्स कि मेजर रोल जो है वो फ्लावर का है। प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्शन का वो फ्लावर से ही स्टार्ट होता है। सो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज़ पॉलिनेशन। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज? पॉलिनेशन। यानी कि प्लांट्स में सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है पॉलिनेशन से। देन फर्टिलाइजेशन एंड देन सीड बनते हैं उससे, सीड डिस्पर्सल। जब सीड्स बन जाते हैं तो फिर उसके बाद इजीली न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। So today we are going to learn about the very first stage and that is pollination. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है pollination. In this video we will learn what is pollination actually. Dear students, इस प्रोसेस को समझने से पहले हम एक दफ़ा जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं हम उन्हें रिवाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज इसमें पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस में। सो एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने पार्ट्स अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। वी नो दैट देयर आर 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर: सेपल, पेटल, stamen and carpel. These are the 4 basic parts of the flower, and we know that stamen is the male part of the flower and carpel is the female part of the flower. And here are the other parts of the flower. stamen जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में। जो स्टेमन की ये स्टिक होती है, लॉन्ग ट्यूब, दिस इज़ द फिलामेंट, एंड द कैप लाइक स्ट्रक्चर इज़ द एंथर। जो ऊपर वाली कैप सी चीज़ होती है फिलामेंट के ऊपर, दैट इज़ एंथर। सो ये दोनों पार्ट जो है वो स्टेमन के होते हैं। और हमें ये भी पता है कि एंथर के अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस में। कार्पल जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उसके 3 मज़ीद पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला दैट इज़ स्टिग्मा। उसके बाद जो ये आपको ट्यूब से नज़र आती है, स्टिग्मा के बाद जो लॉन्ग सी नीचे जा रही होती है, दैट इज़ स्टाइल। और जो लास्ट में ये स्वॉलन पार्ट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ ओवरी। सो ये पार्ट्स हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। डियर स्टूडेंट्स, जो कार्पल है फ्लावर का,
फीमेल पार्ट है और इसके 3 पार्ट्स जो है वो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो स्टेमन है उसके 2 मेन पार्ट्स हैं, एंथर है, फिलामेंट है। एंथर के अंदर फिर होते हैं यहाँ इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स क्या हैं ये भी हम देख लेते हैं। जो स्टेमन का ऊपर वाला पार्ट है एंथर, उसके अंदर होते हैं ये स्मॉल स्मॉल से ग्रेन्स या दाने, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब होता क्या है, आपने कभी देखा होगा फ्लावर्स जहाँ पर होते हैं उनके इर्द गिर्द आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं उड़ते हुए, वो फ्लावर के ऊपर आकर बैठते भी हैं। तो इस तरह जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये इन इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब वो इनके ऊपर आकर बैठते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स इन इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। और जब यही इंसेक्ट्स उड़ते हुए दूसरे फ्लावर्स तक जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स को गिराते हुए जाते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन्स एंथर में से निकलकर इस तरह स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। दोबारा देखिए इसको कि जब इंसेक्ट्स एंथर से पॉलन ग्रेन्स लेकर उड़ते हुए जाते हैं तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये देखें ये गिर जाते हैं नीचे, किसी ना किसी फ्लावर पर गिरेंगे। और फ्लावर में आपको पता है कि हर फ्लावर में कार्पल भी होगा, जाहिर है। तो वो इस कार्पल का जो ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, इसके ऊपर गिर जाते हैं। स्टिग्मा ऐसा पार्ट है फ्लावर का जो बहुत स्टिकी होता है, यानी कि बहुत जल्दी इसमें चीज़ें चिपक जाती हैं। तो पॉलन ग्रेन्स आकर इस स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। और ये जो ट्रांसफ़र होने वाला प्रोसेस है ना, इसे ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। कौन सा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा तक। इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं pollination. Repeat after me. Pollination. Dear students, here is the proper definition of pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of carpel is called pollination. Let's repeat this. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of carpel is called pollination. Pollination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं। Like this. This is the anther और ये पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि आपको पता है एंथर के अंदर होते हैं। तो जब भी एंथर के अंदर से ये पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाएं, फ्लावर के स्टिग्मा तक चले जाएं, तो इस तरह के ट्रांसफ़र होने को, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। एक दफ़ा इसको फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं। पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर to the stigma of the carpel, and this process is pollination. So ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आगे क्या होता है ट्रांसफ़र होने के बाद, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट 1 के साथ आपको पार्ट 2 वीडियो भी आएगी, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। उसके अंदर जो है इस वीडियो का रिटन वर्क होगा, सो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।